बहुत काम किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम किया, लाखों महिलाओं को बैंक से जोड़ा। उन्होंने अपने छोटे छोटे घर में काम शुरू किए, बिजनेस किए, उनको फायदा हुआ, परिवारों को फायदा हुआ। मगर हर मां में एक डर होता है, डर होता है कि अगर मेरा बच्चा बीमार हो जाए, या अगर मेरा पति बीमार हो जाए, या अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा। अमीर लोगों के दिल में भी यह दर्द होता है, मगर जब अमीर घर में कोई बीमार होता है तो उनके पास बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा होता है, तो वो किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में चले जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं, कहते हैं देखिए हमारे घर में किसी को कैंसर हो गया है, इलाज कराना है, या हमारे घर में दिल की बीमारी हो गई है, इलाज कराना है। अस्पताल में उनको 2 मिनट में उनका इलाज शुरू हो जाता है। किसी को 50,000 रुपए लगते हैं, किसी को लाख रुपए लगते हैं, किसी को 2 लाख रुपए लगते हैं, चमकते हुए अस्पताल में वो चले जाते हैं, उनका इलाज हो जाता है। मगर जब यही मुश्किल किसी गरीब के घर में होती है, उनके पास बड़े बैंक अकाउंट नहीं होते, उनके पास पैसा नहीं होता है, तो अगर किसी गरीब मां के घर में किसी को कैंसर हो जाता है या दिल का दौरा पड़ जाता है तो उनका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। हम ये नहीं चाहते। इसलिए मैंने गोगोई जी से कहा है कि असम में जो भी गरीब हो, जिसकी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम हो, उसको असम के अस्पतालों में मुफ्त इलाज होना चाहिए। मुफ्त में उसको बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में गरीब व्यक्ति को भी इलाज का फायदा मिलना चाहिए। 12 जुलाई 1991 का है, जिसके तहत पीलीभीत में जो 25 तीर्थयात्रियों का जत्था लौटकर आ रहा था, उसमें से 11 नौजवान सिखों को उतारकर उसी दिन रात्रि में फर्जी इनकाउंटर के तहत उनकी मृत्यु दिखाई गई थी।